नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने चर्चा करी थी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पर। हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली थी, फार्मूले क्या हैं, उनके सूत्र क्या हैं, कैसे उनका जो डेरिवेशन है वो भी हमने जाना। उन सूत्रों से मतलब एक जो मैंने आपको फार्मूला बताया था ब्याज का कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, उसी फार्मूले से आगे के जो 5 से 6 फार्मूले हैं उनको कैसे जनरेट करना है और उन पर भी मैंने आपसे चर्चा करी थी और 2-3 क्वेश्चंस पर भी मैंने आपसे चर्चा कल कर ली थी। तो आज फिर से मैं इस सेशन के साथ, इस नए सेशन के साथ जो सवाल हैं, सिंपल इंटरेस्ट के जो सवाल हैं उन पर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की सिंपल इंटरेस्ट के सवालों के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर पर, है ना, 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपये हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि सिंपल इंटरेस्ट के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो चीज़ें क्वेश्चन में कह रहा है, जो चीज़ें ज्ञात हैं हमें, वो हम लिखें और जो अज्ञात है साथ ही साथ उस पर क्वेश्चन मार्क भी लगाएं, ताकि चीज़ें एक सिंप्लीफिकेशन वे में आ जाए हमारे पास। जो क्वेश्चन का जो सवाल का जो क्या कहते हैं, सार है, संक्षिप्त रूप है, वो हमारे सामने प्रकट हो जाए और हम उसे सॉल्व करने में हमें और सरलता हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल को हल करने की। प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर पर, यानी कि हमसे आर की बात पूछ रहा है कि आर की वैल्यू क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर पर 1800 रुपये की राशि, मतलब कि हमें पी की वैल्यू, मूलधन की वैल्यू प्राप्त है 1800 रुपये। ठीक है भाई, की राशि 10 वर्षों में, मतलब टी की वैल्यू हमें दी जा रही है 10 वर्ष। ठीक है भाई, 10 वर्ष में 2700 रुपये हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 2700 रुपये क्या होगा, आपका मूलधन और ब्याज सहित जो राशि है वो होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये मिश्र धन होगा, ये ए का मान होगा, है ना। तो हम जानते हैं कि ए का मान क्या होता है, ये ए का मान हुआ। अगर हम यहाँ से ए की बात करें तो ए बराबर होता है पी प्लस एस आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो जोड़ है, का जो योग है, वो होता है मिश्र धन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2700 रखते हैं और यहाँ पे पी की वैल्यू 1800 प्लस एस आई जो कि हमें ज्ञात नहीं है, तो यहाँ से हम सिंपली ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि एस आई ज्ञात किए बिना हम आर की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, चूँकि हमें एस आई जो मूलधन का सिंपल फार्मूला है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, है ना। चूँकि हमें पी ज्ञात है, टी ज्ञात है और आर ज्ञात करना है, तो एस आई ज्ञात कर लेंगे तभी हमें आर की वैल्यू पता चल सकेगी। तो चलिए एस आई की वैल्यू ज्ञात करें। एस आई को एक तरफ ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2700 माइनस 1800। इसे और हल करें और इसको सब्ट्रैक्ट करें आपस में, 17 में से 8 जाएगा और बचेगा 9। ठीक है, एक में से एक 0, तो 900 रुपये हो जाएगा हमारा ब्याज। तो 900 रुपये हम यहाँ लिखें और पी की वैल्यू जो कि 1800 रुपये दी जा रही है, आर की वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट करनी है और टी की वैल्यू 10 वर्ष। ठीक है भाई, अपॉन 100 सॉल्व करते हैं इसको। 900 से काटते हैं, 9 दूनी 1800। ठीक है, 0 से 0 काटते हैं, 2 से काटते हैं 10 को, 2 पंचे 10। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि आर बराबर 5%। ठीक है, मतलब कि आर की जो वैल्यू हमने निकाली वो 5% के बराबर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपये यानी 750 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 900 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम मिश्र धन की बात कर लें। मिश्र धन बराबर, यानी ए की बात हम करें तो ये होता है पी प्लस एस आई। ठीक है, क्योंकि ब्याज निकालना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ब्याज निकालने से हमें दर की वैल्यू ज्ञात होने वाली है। तो पहले हम ए की वैल्यू जो कि दी गई है हमारे सवाल में 900 रुपये, वो लिखते हैं और पी की वैल्यू दी गई है 750 रुपये। ठीक है,
प्लस SI। अब SI की वैल्यू अगर हम निकालें तो 900 माइनस 750, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 150 रुपये। P आपका दिया है, मतलब कि मूलधन आपका 750 रुपये, और T आपका दिया है 5 वर्ष, ठीक है। और बस इतना ही तो चाहिए हमें। हम कह सकते हैं कि SI बराबर PRT अपान 100, ठीक है भाई। PRT अपान 100 हमने लिखा, और SI की वैल्यू 150 रुपये, P की वैल्यू हमें ज्ञात है 750 रुपये, R की वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, R हमें निकालना है, तो हमने R का जो का त्यों लिख दिया, ठीक है। और T की वैल्यू 5 वर्ष में दी गई है अपान 100। सिंपल काटते हैं इसको, 15 एकम 15, 15 25 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बराबर 5 गुणे 5 इंटू R अपान 100। 5 से काटते हैं 5, 20 2500, और फिर से काटते हैं 5 से, 5 चौके 20, ठीक है। तो हम कह सकते हैं R बराबर 4%, ठीक है। यही हमारा आंसर होना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 4% की वैल्यू हमारी सही हो जाएगी। तो चलिए बढ़ें आगे और लें अपना अगला क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि 1 रुपये 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपये बन जाता है, ठीक है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगी। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि आपको देखने में बड़े अटपटे लगते हैं कि मूलधन इतना छोटा सा है, समय इतना ज़्यादा है, कैसे होगा कैसे होगा। तो आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन को कभी कभी छोड़ के आ जाते हैं कि भैया ये तो होने वाला नहीं है, इसको इस पर टाइम क्यों वेस्ट करना। तो मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लीजिए, है ना, लगे ना लगे वो बात की बात है, थोड़ा सा प्रयास तो करें आप, है ना, थोड़ा सा आइए मेरे साथ। तो कह रहा है कि 1 रुपये, यदि 1 रुपये 60 वर्ष में, मैं मानता हूँ कि मूलधन काफ़ी छोटा है, लेकिन सवाल है भाई, करना तो पड़ेगा। तो मूलधन हमारा दिया है 1 रुपया, ठीक है, 60 वर्ष में, तो सीधा टाइम दिया गया है 60 वर्ष, ठीक है भाई। 60 वर्ष में सरल ब्याज से, मतलब सरल ब्याज के मतलब आप यहाँ पे समझिए सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। सरल ब्याज कहें या हम लोग कहें कि साधारण ब्याज, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो इस पर आप कंफ्यूज ना हो कतई, ठीक है। तो आगे बढ़ें, ब्याज से 9 रुपये बन जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि 9 रुपये बन जाता, तो यानी कि ये मिश्रधन हुआ, मिश्रधन 9 रुपये बन जाता, मतलब कि जो मूलधन है 1 रुपये वो 9 रुपये बन जाता है 60 वर्षों में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बराबर होता है, आप सभी को पता है, P प्लस SI, ठीक है। A की वैल्यू हमें 9 दी गई है, P की वैल्यू हमें 1 रुपया दिया गया है, ठीक है, और SI, सिंपल सा हम SI की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 बराबर 9 माइनस 1, मतलब SI की जो वैल्यू है वो 8, साधारण ब्याज की जो वैल्यू है हमें 8 रुपये प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, आगे सवाल में हमें कह रहा है कि तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी, मतलब R हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा हम वही फार्मूला लगाने वाले हैं कि SI मतलब साधारण ब्याज बराबर PRT अपान 100, है ना। SI की वैल्यू हमें दी गई है 8 रुपया, 8 रखते हैं। P की वैल्यू दी गई है 1 रुपया, 1 रखते हैं। R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल सा हम R को वैसे ही रखते हैं। जो T की वैल्यू 60 रुपये हमें दी गई है, अपान का 100 जो कहते हैं हम लिखेंगे, ठीक है। काटते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब R को एक तरफ छोड़ करके बाकी चीज़ें एक तरफ लिखते हैं, 8 गुणे 10 और बटे का ये 6, ठीक है। काटते हैं 2 से, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी कि हम कह सकते हैं 40 बटे 3, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 13 3 39, 13 सही 1 बटे 3%, ठीक है। तो हमें R की वैल्यू यानी कि दर की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो गई, कितना, 13 सही 1 बटे 3%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए लेते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, श्रीपाल ने एक 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपये की राशि निवेश किया, 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। सिंपल सा मैंने आपको बताया कि पहले जो जो चीज़ें दी गई उसे लिख लेते हैं, क्योंकि 12% वार्षिक साधारण ब्याज है, तो हमें R की वैल्यू ज्ञात है 12%, ठीक है, वार्षिक
क्योंकि इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखें कि वार्षिक है या छमाही है या तिमाही। आगे की जो सवाल हैं मैं उन पर आपसे चर्चा करूँगा इस बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ब्याज दर पर 22,400 रुपये की राशि, मतलब पी की बात हमें बताई जा रही है कि 22,400 रुपये है अपना मूलधन, ठीक है। तो 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, मतलब टी की वैल्यू हमें दी जा रही है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष, और हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी राशि, मतलब कि ब्याज और मूलधन दोनों का योग हमसे पूछा जा रहा है। और आप जानते हैं कि ब्याज मतलब एसआई और पी मतलब मूलधन का जो योग है वो मिश्रधन मतलब ए के बराबर होता है, ये पता है आपको, ठीक है। तो यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पी चाहिए और एसआई चाहिए। पी तो हमें ज्ञात है ना, पी तो हमें ज्ञात है 22,400 रुपये, लेकिन एसआई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू निकालें, है ना, उससे पहले हमें एसआई की वैल्यू यानी मतलब कि साधारण ब्याज की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो चलिए रखते हैं अपना वही फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो सबकी वैल्यू हम बारी बारी से रखते हैं। 22,400 रुपये हमारा मूलधन है और आर की वैल्यू हमें 12% दी गई है और जो टी की वैल्यू है वो 7 वर्ष दी गई है, ठीक है, अपान 100। इसे और सॉल्व करते हैं। एस आई बराबर 0 से 0 काटते हैं, 224 रुपये गुणे 224 गुणे 12 छंग 72 12 सत्ते 84, ठीक है। अब इसको सिंपल से हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 6 9 2 11, 8 और 6 14, 1 यहाँ हासिल 15, 7 1 8 और 1 को उतार लिया, ठीक है। 8,516 रुपये हमारा ब्याज हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमें मिश्रधन निकालना है ना। मिश्रधन मतलब ए की वैल्यू निकालना है, तो पी प्लस एस आई हमें पता है, ठीक है। पी की वैल्यू हमने रखी 22,400 रुपये और उसमें जोड़ा हमने 18,516 रुपये, और ये जो निकल करके आया इसका योग वो हुआ 22,400 और 18,516, ठीक है। जोड़ा हमने तो 6 1 5 और 4 9 और 8 2 10 2 1 3, 30,916 रुपये, ठीक है। लेकिन ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हम चेक करते हैं हमने गलती क्या करी। 12% 22,400 रुपये हमारा जो क्या कहते हैं कि मूलधन है वो है, या 7% हमारा जो 7% की जो हमारे पास समय है वो 7% का है, 7 वर्ष का है सॉरी, और मिश्रधन हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पी और एस आई चाहिए था। हमने एस आई के पी की वैल्यू हमें पता है, एस आई की निकालनी थी। हमने क्रम वाइज फार्मूले में इसे रखा 84 224, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 1 16, हाँ यहाँ पे हमने गड़बड़ करा, ठीक है। तो बड़ा क्योंकि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन रहता है तो गलतियाँ हो ही जाती हैं। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 और 8 को लिखते हैं तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16 3 19 और 8 दूनी 16 3 19, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। इसको जोड़ते हैं 6 9 2 11 और 9 8 17 1 18, 7 1 8 और ये हो जाएगा 1 18,816। तो हम सिंपल सा इस वाले में 18,816 जोड़ के देखें, इसको खैर काट देते हैं, है ना, ये और ये आपका गलत है। तो 22,400 में हम जोड़ते हैं 18,816 रुपये, 18,816, ठीक है। 6 1 8 और 4 12, 8 2 10 1 11, 2 1 3 1 4, मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा वो 41,216। ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है, क्या 41,216, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पाने के लिए
श्रीमती उषा मोहिते ने 4 वर्ष के लिए 66,700 रुपये की राशि बैंक में जमा करती हैं। ठीक है, श्रीमती उषा मोहिते 4 वर्ष के लिए 66,700 रुपये की राशि बैंक में जमा करती हैं। 4 वर्ष के बाद उन्हें कितनी राशि मिलेगी, मतलब हमें एक ही वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो आपको पता चला कि कितनी राशि मतलब मूलधन और ब्याज की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में आते हैं 8% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो हमें आर की वैल्यू पता है 8%। साधारण ब्याज पाने के लिए, मतलब साधारण ब्याज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, श्रीमती उषा मोहिते 4 वर्ष के लिए, मतलब टी जो उनका समय है वो 4 वर्ष है। ठीक है, और जो पी है 66,700 रुपये, जो उनका मूलधन है श्रीमती उषा मोहिते का वो 66,700 रुपये है। ठीक है, इतनी राशि उन्होंने बैंक में जमा करी, तो उन्हें राशि जो मिलने वाली है वो पी प्लस एस आई के रूप में, मतलब मूलधन और ब्याज के रूप में उन्हें मिलने वाली है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा भी यही जा रहा है कि उन्हें 4 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेगी, है ना। तो पहली तो उनको वही राशि वापस, मतलब इतनी राशि वापस होगी, प्लस उनको जो है 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज भी मिलने वाला है। तो हम ब्याज निकालें और उस मूलधन में जोड़ दें ताकि हमें कुल राशि प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। एस आई बराबर पी की वैल्यू हमें दी गई 66,700 रुपये, और जो आर है वो 8% का है, और जो समय है वो 4 वर्ष का है। ठीक है, अपान 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, सिंपल। एस आई बराबर 667 गुणे 8 चौके 32। अब देखिए यहाँ भी काफ़ी गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 छंगे 12, 1 13, 2 छंग 18, 1 19, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18 और 2 हासिल 20, 3 छंग 18 और 2 20। ठीक है, 4 और 3 1 4, 9 1 2। ठीक है, 21,944 रुपये। तो हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 21,944 रुपये प्राप्त हुआ। अब हमें मिश्रधन निकालने के लिए पी मतलब कि 66,700 रुपये और प्लस एस आई मतलब 21,944 रुपये, ये वाली वैल्यू। ठीक है, मतलब मूलधन ये और ब्याज ये दोनों को ऐड करें हम, तो हमें जो आंसर है वो मिलने वाला है 4 और 4 9 और 7 16, 6 1 7 1 8, 6 2 8। ठीक है, ऑप्शन यहाँ भी नहीं मैच कर रहा है। फिर हमने कहीं गलती करी क्या। 66,700 रुपये गुणा करा हमने PRT, आर की वैल्यू 8 और समय हमें दिया गया 4 वर्ष। 8 चौके 32, 667, 2 सत्ते 14, 2 छंगे 12, 1 13, 2 छंगे 12, 1 यहाँ पे 19 कैसे आ गया भाई। गलतियाँ हो ही जाती हैं भाई। चलिए कोई नहीं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 छंगे 12, 1 13, 2 छंगे 12, 1 13, 3 से गुणा करते हैं। 3 सत्ते 21, 3 छंगे 18 और 2 20, 3 छंगे 18 और 2 3 छंगे 18 1 19, सॉरी 20, 4 3 और 1 4, 3 1 2, 21,344। देखते हैं अगर गलती ना हो तो 66,700 रुपये और 21,344 रुपये। जोड़ते हैं भाई इसको। 4 4 7 और 3 10, 6 1 7 और 1 हासिल 8, 6 2 8। ठीक है, तो 88,400 रुपये, सॉरी 88, हाँ ठीक है 88,044 रुपये हमें जो है वो मिश्रधन के रूप में, सॉरी हमें नहीं, श्रीमती उषा मोहिते को इतनी ही राशि मिलने वाली है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो मिश्रधन पाने के लिए हमने क्या किया, ब्याज और मूलधन को, मतलब ये जो ब्याज हमारा निकल के आया है 21,300 रुपये, 21,344 रुपये, और जो मूलधन है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था 66,700 रुपये, दोनों को हमने ऐड किया। ठीक है, तो वो हमें मिश्रधन के रूप में मिला और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं आज यहीं तक। अगली चर्चा सिंपल इंटरेस्ट पर ही
कल आपसे फिर होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पर हमें चर्चा करनी है, बहुत सारे सवालों पर हमें चर्चा करनी है। तो मिलते हैं अगले दिन, मतलब कल। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना अपना बहुत ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।